जब परमेश्वर की उपस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर आता है तब आप टेस्टिमनी को अपनी लाइफ के लिए रिसीव करते हो। हालेलुया। अगर आप अपनी जीवन में कुछ बड़ा होता देखना चाहते हैं, अगर नॉर्मल लाइफ चलती हुई, नॉर्मल सेवकाई चलती हुई, नॉर्मल बिजनेस चलता हुआ, नॉर्मल पारिवारिक लाइफ चलती हुई, नॉर्मल जीवन चलता हुआ देखना चाहते तो ठीक है, चलते जाओ, जैसे लाइफ में चलना है, कोई रोक टोक नहीं है, आपका जीवन है, जैसा मर्जी चलो। पर अगर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा आप देखना चाहते हैं तो आपको बड़े फैसले लेने होंगे। हालेलुया। आपको फैसलों से भरा हुआ जीवन जीना है। आज का उपस्थिति का प्रभाव आपकी हेल्प करेगा बड़े फैसले लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने आप के लिए मरने के लिए, अपने आप का इनकार करने के लिए। और जैसे ही आप उन बड़ों फैसलों को लोगे अपनी लाइफ में, छोड़ने का, कुछ करने का, तो आपके जीवन में बड़े काम होने के लिए तैयार है यीशु नाम में। हालेलुया। लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होंगे। आज पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आप सामर्थ को पाओगे और आप गवाह बनोगे यीशु नासरी के नाम में प्रभु के। आज का टॉपिक है परमेश्वर की उपस्थिति के प्रभाव को देखना। अब हम इस वचन की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम इसकी ओर बढ़ें, अपने हाथों को उठाओ और कहें, परमेश्वर मैं आपकी उपस्थिति के प्रभाव के नीचे आना चाहता हूं। मैं आपकी उपस्थिति के प्रभाव के नीचे आना चाहता हूं। मैं आपकी उपस्थिति के प्रभाव के नीचे आना चाहता हूं। मैं आपकी उपस्थिति के प्रभाव के नीचे आना चाहता हूं। खुदा आज मुझे अपनी उपस्थिति के साथ टच करें। मैं जे प्रभाव को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। मैं तेरी उपस्थिति के प्रभाव को, सामर्थ को, अभिषेक को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। तेरी उपस्थिति की आवाज को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते बोले आमीन। ओके, मैं बाइबल की आयतें शुरू करूंगा, आपको जल्दी नोट करनी है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये वचन आपको क्यों सुनना है और इस वचन को सुनने के बाद क्या आपने हृदय में पैदा करना है और फिर क्या घोषणा करना है। हालेलुया। आपने देखा फास्टिंग प्रेयर में खुदा का आत्मा लोगों को टच करता है। सब हम फास्टिंग क्यों रखते हैं? क्यों हम 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में आते हैं? क्यों? जब चर्च में उपवास का प्रचार किया जाता है और लोगों को बोलता हूं मैं मिस नहीं करना इसे। इसमें सभी चर्च नहीं आ पाती, सभी नहीं, क्योंकि सभी भूखे नहीं हैं। सभी को बड़ा काम नहीं करना है, सभी को प्रभावशाली काम नहीं करने। कई बार लोग देख के लोगों को बोलते हैं ये लोग ढीले क्यों हैं चर्च जाने के लिए, ये लोग बाइबल क्यों नहीं पढ़ते, ये लोग प्रेयर क्यों नहीं करते, ये लोग एक मरा हुआ जीवन क्यों नहीं जीते, ये लोग बाकी लोगों की, मसीह लोगों की तरह आत्मिक क्यों नहीं। मैं बोलता हूं कि इन्हें कुछ बड़ा नहीं करना, क्योंकि इन्होंने नॉर्मल चर्च आना है, या क्रिसमस में आना है साल बाद, या प्रभु भोज मीटिंग में आना है। इन्होंने सोचा ही नहीं है कि मैंने लाइफ में कुछ बड़ा देखना चाहता हूं, इसलिए ये बड़े फैसले नहीं लेते अपनी लाइफ के ऊपर। पर तुम फैसला करते हो, तुम इच्छा रखते हो कि मैंने कुछ बड़ा देखना है, इसलिए तुम बड़े फैसले लेते हो। तुम आगे आने के फैसले लेते हो, जल्दी पहुंचने के फैसले लेते हो, वर्शिप में आने के फैसले लेते हो, आराधना में आने के फैसले लेते हो, गवाहियों को विश्वास से सुन के विश्वास में बढ़ने के फैसले लेते हो। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो फास्टिंग प्रेयर में आप आते हैं, आप इसलिए आते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो। और बाइबल ने कहा जैसे तुम आत्मा में उन्नति करता है, मैं चाहता हूं तू हर बात में, जीवन के हर बात में उन्नति करे। तो आपको पता है सबसे पहले आपके लिए आत्मिक उन्नति जरूरी है। अगर आपकी आत्मिक उन्नति होगी, आपके जीवन का हर हिस्सा उन्नति पाएगा। जैसे एक होता है आपका आत्मिक जीवन, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आत्मिक क्रियाओं में बिताने वाला जीवन। एक होता आपका शारीरिक जीवन, जिसमें आती है आपका आर्थिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका जो भी आपका हिस्सा है, आपका करियर, आपका जॉब, बिजनेस, आपका जीवन, आपकी खुशियां, आपके आनंद, आपकी जिम्मेवारियां। तो परमेश्वर कहता है आपको पता है आप आत्मिक उन्नति के लिए आते हैं और इसमें आपको आत्मिक क्रियाओं में रखा जाता है। लिखा है जो आत्मा में उन्नति करना चाहता है वह अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करे। तो लोगों को अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करवाएगी। लगातार मैं आया बीच में लगातार 15-15, 20-20 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर आधा घंटा, अगले सेशन में
और लोगों ने अनन्य भाषा पाई, लोगों ने ये वरदान पाया जिनके पास नहीं था। जिनके पास था वो आत्मा से परिपूर्ण हुए, उनकी आत्मिक उन्नति हुई। जो लोग जीरो बाइबल पढ़ते थे उनको बाइबल में कहा कि आज आपको 2 घंटे वचन पढ़ना है, मेरी टीम आपके बीच में होगी। जैसे स्कूल में एग्जाम होता है, पेपर होता है, आप लिखते हो इधर उधर भी नहीं देख पाते, मेरी टीम आपको देखेगी। उनको पता है, जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, मन करता है, पता है जरूरी है मेरे लिए पढ़ना, पर कभी टाइम निकाल के बाइबल नहीं उठाई, उनका बंधन टूटा। क्योंकि वो पता है आए हैं चर्च के कब्जे में, जो कह रहे हैं करना पड़ेगा। वो जीरो प्रेयर बाइबल का बंधन टूटा। पर जब उन्होंने पढ़ी, उनका मन किया, ओ मैं कहां था इन बाइबल से दूर, कितनी आशीष थी, खुदा कितनी बात कर रहा है मुझसे, कितने दिन मैं इस बाइबल से दूर रहा। अब उनके लिए वो ही चाहत बन चुका है, जुनून बन चुका है, एक लगन लग चुकी बाइबल पढ़ने की। अब देखना वो बंदे कैसे आशीष होंगे। हालेलुया। ऐसे ही आत्मा क्या प्रभाव के नीचे आते हैं। आप टच को लेते हैं, आप ले हैंड को लेते हैं, आप आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, आप आराधना में गहरा खुदा के साथ जा पाते हैं, और लास्ट में आप टच लेते हो होली स्पिरिट का, उपस्थिति का टच लेते हो, जिससे खुदा की उपस्थिति का प्रभाव आपको टच करता है। लास्ट में आप वो प्राप्त करते हो। और मैं इसके बारे में आज आपको सिखाने जा रहा हूं। एक समय आपने देखा जब पवित्र आत्मा चर्च में होता है, उतरता है, क्या क्या होता है। आत्मा लोगों को चर्च में टच करता है, लोग गिर जाते हैं, चेक करते हैं वो हीलिंग होगी उनकी। आत्मा लोगों को टच करता है, कोई रोने लग जाता है, कोई आनंद से भर जाता है, हंसने लग जाता है, किसी को दर्शन आता है, कोई बेसुध होकर सो जाता है, सभी उठ के प्रचार सुनने लगे, ये अभी सो रहा है, इसको उठाना, ब्लंटर पे उठाते हैं, अरे कहां खो गया वो प्रभु। इतना खुदा के करीब लोग चले जाते हैं। और ये सब कुछ जो तेरे पास होता है, ये बाइबल में लिखा है, आज हम उसे देखेंगे। और फास्टिंग पीरियड में खुदा का आत्मा लोगों को बढ़ता है, और हम उसके प्रभाव के नीचे आते हैं, उपस्थिति के प्रभाव के नीचे आ जाते हैं। फिर खुदा हमारे इतना करीब हो जाता है कि हम कह पाते हैं, हे परमेश्वर, तू जो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, क्या हूं मैं इंसान कि तू मुझे अपने उपस्थिति के प्रभाव के नीचे आने देता है। मतलब खुदा तू मुझे अपने साथ बातें करने दे रहा है, संगति करने दे रहा है। तू जो पूरी दुनिया को बनाने वाला मेरे इतना करीब कि मैं तुझे हक कर सकता हूं, किस कर सकता हूं, तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूं, तू जो इतना करीब है। और उपवास प्रार्थना में सबसे कीमती चीज ये होती है, परमेश्वर की उपस्थिति, करीबियां, नजदीकियों को आप महसूस करते हैं। हालेलुया। और आज जो वचन सुनेंगे, आपके साथ खुदा की उपस्थिति के प्रभाव के नीचे कुछ अद्भुत अद्भुत होना शुरू हो जाएगा, कुछ महान होना शुरू हो जाएगा, अद्भुत बातें आपकी लाइफ में घटनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वचन ये पे जाता है। और आपको क्या करना है, मैं अब 2 बातों से शुरू करूंगा वचन को आपको बाइबल वर्सेस देना। पहली बात, एक दिन क्या हुआ, ये शिक्षा आपको बहुत आशीष करेगी। जब मैं नए नए मसीह में आया, मैं देख रहा कि प्रभु के दास लोगों पर हाथ रखते हैं, लोग ऐसे गिर जाते हैं, और मुझे वो बात बहुत टच करती थी। और प्रभु के दास ने बोला, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन जो होती है, जो पावर, मतलब प्रभाव दिखाना, खुदा की महिमा को प्रकट करना, दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, ये एक हिस्से होते चर्च के। कि हां, आपने देखा लास्ट वाले सेशन में मैं बोल रहा हूं, दुष्ट आत्मा जहां है, मैं आगे तो बाहर आ जाओ, बाहर आ गई। ये क्या है, खुदा की पावर का प्रगटीकरण, सामर्थ का प्रगटीकरण। आप देखते हैं, हैरान होते हैं कि वो दुष्ट आत्मा आज्ञा मान रही है, प्रभु का दास बोल रहा है निकल जा, वो निकल रही है। प्रभु का दास बोल रहा है कितने साल से तो कहां आई है, वो उससे बोलना पड़ रहा है। आप देखते हैं कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भी बस में है। यह क्या है, खुदा की उपस्थिति का प्रभाव, ये खुदा की सामर्थ। हम भी देखते थे, ये क्या प्रभु के दास ने प्रेयर की, शैतान निकल आया इसके अंदर से। आराम से बंदा खड़ा है, प्रभु के दास ने हाथ रखा, शैतान इसके अंदर से निकल आया। वो कह रहा है मैं इसे व्यभिचार करवा रहा हूं, इससे नशा करवा रहा हूं, इसका मिसकैरेज करवा रहा हूं, इसके घरों में डेथ करवा रहा हूं, मार रहा हूं, बीमारियां दे रहा हूं, इसकी मैरिज नहीं होने दे रहा हूं। और आप देखते हैं ये शैतान के काम है। और जब एक व्यक्ति से शैतान निकाला, उसके सब काम जो रुके होते बनने लगे। आप गवाहियां सुनते हैं, तो मैं देखता था, हैरान होता था। पवित्र आत्मा का टच लोगों को आता था, मैं देखता था ये क्या आत्मिक सामर्थ है,
क्या पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रभाव है कि एक प्रभाव के नीचे लोग गिर रहे हैं, लोग परमेश्वर को प्राप्त कर रहे हैं, कि प्रभु का दास हाथ बढ़ा रहा है, लोग सारे खुदाई सामर्थ से भर रहे हैं, खुदा लोगों के बीच में आ गया, लोग खुदा की आत्मा से भर रहे हैं, लोगों का मेल हो गया, मतलब हाथ बढ़ाया लोग और खुदा एक हो गए और लोग भरने लगे खुदा की आत्मा से। और मैं जब देखता था कि पवित्र आत्मा लोगों को छूता टच करते हैं, धीरे धीरे मेरी भूख थी कि मैंने भी ये टच को पाना है, मैंने भी ये होली स्पिरिट के प्रभाव को पाना है, खुदा मुझे भी बात करे। और एक दिन भूख रखी कुछ महीने, और एक प्रार्थना सभा हुई, वहां पर मैंने पवित्र आत्मा को पाया और उसमें चलने लगा। वो हुआ मेरे साथ, चलता रहा कुछ साल मसीह में। अचानक से कोई ऐसी शिक्षा की बातें मेरे मन में आई, मैंने ऐसे प्रचारों को सुन लिया, ऐसे मसीह दोस्तों की बातों को सुन लिया जो इसके बिल्कुल उलट थी, मेरी भूख और मेरी प्यास के विषय में बिल्कुल उलट थी। और उन बातों के नीचे मैं अपने आप को वैसा, उन बातों को लेकर अपनी सोच लगाने लगा। और मैंने कहा ओके, नहीं यार गिरना जरूरी थोड़ा होता है, ऐसे रिसीव कर लेने आप ऐसी बातें। और मैंने कहा जब भी किसी दास ने हाथ रखना, मैंने कहा मैंने खड़ जाना ऐसी, रखी जाओ हाथ, आपा नहीं ढक दे। और मैंने ऐसा करता रहा। मैंने कोई प्रार्थना सभा होनी, मैंने कहा नहीं मैं डिगना नहीं है, ओके ठीक है। और परमेश्वर का भी कोई लक्ष्य नहीं है आपको गिराना, पर आप जब अपनी बुद्धि लेके आते हो आप फंस जाते हो परमेश्वर के सामने। जब आप अपनी सोच लगाने लग जाते हो पवित्र आत्मा के सामने, आपको रिसीव होना बंद हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कहा नहीं मैं ऐसे ही खड़ना, नहीं जरूरी दौड़ना। और शैतान ऐसे लोगों को बांध देता कई बार। हाँ ठीक है, परमेश्वर ने तुझे ऐसे भरना है, ऐसे भरेगा। अगर प्रभु ने तुझे टच करना है, अगर वो करना है जो बाइबल में हुआ, तो वैसे हालात में तुम जाना है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो कभी नहीं ऐसे हिले, नहीं मुझे हिलना नहीं है। और मैंने कहा आओ मेरे साथ प्रेयर में बैठो, बिठाए प्रेयर में, मैंने कहा अब कैसे हो गया तेरे साथ ये, समझ पा रहे ना, अब कैसे हुआ तेरे साथ? क्योंकि तूने प्रेयर लीडिंग में अपने आप को खुदा को दे दिया। खुदा पूरा भर दे जैसे भरना है मुझे, तेरी इच्छा पूरी हो, जो करना चाहता मेरे कर, अपनी उपस्थिति का प्रभाव जाहिर कर। कह तो रहे खुदा अपनी उपस्थिति मुझे टच कर, पर सोच अपनी लगाई है, सोच अपनी लगाई है। खुदा मुझे छू, अंदर से आ रहा है, खुदा आत्मा रो रहा है, शरीर कह रहा है नहीं नहीं मेकअप खराब हो जाना, काला काला सारा इत्थे आ जाऊगा। तो अपनी, मैंने जब अपनी सोच लगाई उस उपस्थिति के प्रभाव में, मैंने कहा नहीं मैं ऐसे रहूंगा। मैंने देखा उसके बाद खुदा का रूह मुझे टच करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपनी सोच से उसकी आत्मा के प्रभाव को रोक रहा हूं। मुझे महसूस होना बंद हो गया, टच फील होना बंद हो गया, खुदा का भरना। मैं देख रहा हूं मैं चिड़चिड़ा क्यों हो रहा हूं, मैं, मेरा स्वभाव ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आत्मिक क्यों नहीं लग रहा, मैं शारीरिक क्यों बनता जा रहा हूं। और क्योंकि मैंने अपने आप को वैसा बना दिया था कि नहीं मुझे ऐसे रहना है। जब खुदा का आत्मा आ रहा है मेरे जीवन में, मैंने अपनी सोच उसमें लगाई, तो उसके बाद वो प्रभाव बंद हो गया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी अपनी सोच से उपस्थिति के प्रभाव को मत रोकना। जब खुदा को तुम कह चुके हो खुदा मैं तेरे उपस्थिति के प्रभाव को देखना चाहता हूं, तो जो चाहता है मेरे साथ कर, हालेलुया। क्योंकि जब उपस्थिति का प्रभाव आएगा, तुम चाहकर भी अटक के ऐसे भी खड़े हो जाओ, वो तेरी 5-6 बाजियां पवा देगा। क्यों? क्योंकि जब बाइबल में बार बार देखते हैं, जब किसी पर खुदा की रूह सामने उतर आई, तो वो व्यक्ति उसका सामना ना कर पाया। कोई गिर गया, कोई सो गया आत्मा में, दर्शन में चला गया, किसी के रोंगटे खड़े हो गए, कोई कांपने लगा, कोई डर गया। उनके साथ कुछ आत्मिक हुआ। और आज मेरे प्रचार का टॉपिक है वो बड़े प्रभाव के नीचे पहुंचना, जिसमें ऐसा अनुभव आपके साथ होगा। हालेलुया। केवल वही नहीं कि हाँ उपस्थिति आए, टच मिला, ठीक है, आप फिर से चलने लगे। नो, आपके अंदर इच्छा हो कि मुझे वो प्रभाव टच करे खुदावन, जो बाइबल में तेरे नबियों को, तेरे दासों के ऊपर उतरा। हालेलुया। दूसरी बात, जब मैं लोगों को
सीडी लगा के देखता था हीलिंग क्रूसेड की, प्रभु के दास प्रेयर कर रहे हैं, लोग गिरते हैं, हाथ रखते गिरते हैं। तो मेरा भी डाउट होता था, थोड़ा थोड़ा होता था कि लगता है इन्होंने धक्का लगाया है, ये ऐसा किया है, बहुत कुछ आता था। धीरे धीरे मैं प्रभु में काफी साल बढ़ चुका था, थोड़े साल, और मैं जब आत्मा से भर रहा था, मैंने एक प्रेयर मांगी खुदा से, खुदा तेरी उपस्थिति का प्रभाव मेरे साथ इतना हो कि मुझे हाथ भी ना लगाना पड़े, लोगों को तेरा आत्मा टच करे खुदावन। और इसीलिए ये सेव का होली स्पिरिट मिनिस्ट्री बनी, हालेलुया। क्योंकि मेरी इच्छा थी कि प्रभु अगर इसमें डाउट है लोगों को तो ऐसा दे। और मैंने एक दिन मांगा, जब हुआ तो मैंने कहा प्रभु मुझे चेक करना है। ऐसे बहुत प्रभु से क्लोज हो गया था, जैसी बातें करता था वैसा ही हो जाता था। तो मैंने कहा प्रभु चेक करना है। तो मैं इधर मुंह करके, मैं 2-3 बंदे खड़े थे, मैं कहा इतने खड़ जाओ तुसी। मैंने कहा प्रभु मैं ना तो मुंह से बोलूंगा टच, ना तो कुछ हाथ बढ़ाऊंगा, ना तो इनकी आंखें खुलाऊंगा, ये आंखें बंद करके खड़े। मैं अंदर 3 गिनूंगा अपने मन में। मैं यही मांगना था। एक दिन मैंने प्रार्थना की, मैं अंदर 3 गिनूंगा, खुदावन तेरे आत्मा ने टच करे। अगर आप उसे रियल तरीके को जानते हो तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको सब कुछ फेक लगेगा जब तक खुद नहीं जानते। और मैंने कहा, मैं अंदर की, मैं कहा तुझे इतने खड़े हो अखा बंद करके। मैंने कहा प्रभु हो जाए आज। 1, मैं कहा 2, 3, ड्रम 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 ड्रम। ओ मैं इतना खुश उस दिन। ये वो दिन है जब मेरे एक कमरे में सेवकाई शुरू हुई थी। उसके बाद बालकनी में गई, बरांडे में गई, बाहर गई बेड़े में, फिर इधर आ गया टेंट मीटिंग। क्योंकि मैं इंटरेस्ट रखता था खुदा की उपस्थिति के प्रभाव को, उसके अलौकिक कामों को देखने और जानने में कि खुदा ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मुझे ये चाहिए, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मुझे ये चाहिए खुदावन। तो मुझे ऐसा इस लेवल पे चाहिए। जब मुझे पता था खुदा मुझे यूज करेगा हजारों लोगों के सामने, तो मैं सोचता था क्या मैं गिटार बजाऊंगा? नहीं प्रभु, मेरा इंटरेस्ट था कि खुदा मुझे हीलिंग वाला पास्टर बनना है, वे मुझे हीलिंग करनी है, मुझे मतलब वो चाहिए, वो होली स्पिरिट के काम, वो आत्मिक चीजें, मेरी ये इच्छा है। जब मुझे ऐसा लगा था कि ये वरदान है, प्रभु की इच्छा है, जेनू देना देना, ऐसे हमने सीखा था। तो मैंने कहा प्रभु प्लीज मैनू ये वधिया लगता, मैनू ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर ऐसे ही इच्छा होनी चाहिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, कैसा प्रभाव चाहते हैं उपस्थिति का, और वैसा ही वो आपको उपस्थिति का प्रभाव देगा। हालेलुया। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि खुदा मैं तुझे और अद्भुत रीति में जानना चाहता हूं, मैं जितना तुझे जान चुका हूं ये काफी नहीं है, मैं इससे और बढ़कर तुझे जानना चाहता हूं, तेरी उपस्थिति के प्रभाव को लेना चाहता हूं। तो ऐसा था मेरे समय। हालेलुया। तो एक समय देखो मैंने अपने आप को कठोर किया, तो उसके बाद जब मैंने इस चीज को सीख लिया कि कभी उपस्थिति के सामने कठोर नहीं करना, खुदा जैसे भरता है उसे भरने देना। तो हमेशा हमने जब जब भी उपवास प्रार्थना का अनाउंस किया, जब खुदा को भरने के लिए कहा, खुदा जैसे तू भरना चाहता है हमें भर। हमने खुद रिसीव किया कि खुदा हमें टच कर, पूरी कलीसिया को टच करता था, खुदा मुझे टच करता था, और मैं भी उस उपस्थिति के प्रभाव से गिर जाता था। क्योंकि मैंने कभी भी अपने आप को बांधना बंद कर दिया कि मैं प्रचारक हूं, मैं पास्टर हूं, मैंने मुझे रिसीव नहीं करना होली स्पिरिट को। अभी आप इतने आत्मिक होने चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए। कई बार आप, हमें पता है उपस्थिति का बहुत प्रभाव है। प्रभु की दासी कहते हैं मेरे लिए भी हाथ रख दो, मैं उन पे हाथ रखता हूं। मतलब पता है कि लेना है, अभी कुछ ना कुछ ले लें बस, अभी ले लें बस, क्योंकि खुदा का उपस्थिति हमारे बीच में आ चुकी है, उसका टच हमारे बीच में आ चुका है, उस टच को ले। और इसी रीति से जब मैंने उसे ग्रहण करता था परमेश्वर के टच को, कि हाँ परमेश्वर मुझे ये लेना है, खुदावन मुझे ये चाहिए, और इसीलिए मैं हमेशा खुदा को अपना दिल देता हूं, बस दिल खोलता हूं, और वो कब उसका आत्मा छूता है वो अपनी सामर्थ्य को जाहिर करता है। इसलिए आपको उसकी उपस्थिति के प्रभाव को मांगना है। अब हम इन चीजों को जल्दी से वचन में देखेंगे। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रभाव को देखना, पढ़ेंगे पहला वचन उत्पत्ति 2:21। तब यहोवा ने आदम को बारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति सांग भर दिया। ओके, उसकी आदम की पसली निकाली और परमेश्वर ने औरत को बना दिया, उसमें से रच दिया। ऐसे किया ये काम खुदा ने। तब यहोवा ने आदम को बारी नींद डाली, मतलब बेहोश कर दिया।
तो आप जो सुनते हैं आपके अंदर ऐसा होना चाहिए, प्रभु जैसे मैंने 2 बातें बताई अपनी, प्रभु मुझे ये टच चाहिए, ये कैसे हाथ रखते ऐसे ऐसा हो जाता है, ये मुझे चाहिए प्रभु। समझ पा रहे हैं? जब मांगा तो ये चीजें आई, जब कठोर कर लिया तो ये चीजें रुक गई। तो इन चीजों को समझना है। आज से कोई ज्ञान आपको रिसीव करने से रोक ना पाएगा जैसे मुझे रोका था। इसलिए आज आप ये शिक्षा को सुनेंगे। बारी नींद डाल दिया और वह सो गया, तो उसमें से पसली निकालकर उसको औरत बना दी परमेश्वर ने। क्या किया? बारी नींद डाली। जैसे लोगों ने गवाहियां दी, प्रभु के दास आए, सपने में आए, मुझे टच किया, मैं हील हो गई। और खुद आपको नींद में ले जाके भी कई वक्त, सोने के वक्त भी आपको दर्शन, स्वप्न और आपको टच देके आपकी लाइफ में चमत्कार कर देगा। हालेलुया। नींद में जाकर, नींद में ले गए, बारी नींद में डाल दिया। कई बार परमेश्वर के द्वारा ऐसा होता है। कई लोगों का प्रश्न भी आया मुझसे कि जी मैं प्रेयर करता करता कई बार ऐसे सोता नहीं, पर ऐसे लगता है सो गया। वो असली वाला जिसे नींद सोना कहते, पर मैं ऐसा लग रहा कि अधमरा सा सो गया, लेट गया। हालेलुया। और उस समय खुदा कई बार आपकी लाइफ में कुछ कार्य करता है, आपकी लाइफ में कुछ पैदा करता है, आपको कोई दर्शन, सपन, कोई बात सिखाता है। सुबह उठते हैं कोई बात आपके मन में आती है। मैंने कई वक्त देखा कि सुबह मैं उठा, मैं ब्रश करने जा रहा हूं और खुदा मुझसे बात कर रहा है। सोते वक्त उसने मेरी स्पिरिट को ट्यून कर दिया, और जब मैं उठा और उठ के ही ब्रश करने जा रहा हूं, खुदा मुझसे बात कर रहा है। मैं जल्दी जल्दी जाके कॉपी पे लिख लेता हूं उसे, और कई बातें फिर मैं बताता हूं, खुदा मुझे ये कह रहा है इस महीने, ये प्रोफेटिक वर्ड है, ऐसा खुदा कह रहा है, ऐसा कह रहा है, ये प्रचार कर, ऐसा कर। इसलिए जब सो के आप उठते हो, खुदा आपको भरता है स्वप्नों में आके। और एक इसके साथ मैं एक और वचन पढ़ दूंगा, फिर इस बात को बताऊंगा। अगला वचन क्या लिखा है? उत्पत्ति 15:12। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को बारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। इसके बाद परमेश्वर अब्राहम से बात करने लगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, कुछ बातें करने लगा, तू इतने बुढ़ापे में जाके मरेगा, तू जल्दी नहीं मरेगा, इतने 400 साल बाद ये होगा, इतने साल बाद ये। सोचो सालों की बातें, तू कितना जिएगा, कितना लंबा जिएगा, कैसे मृत्यु, उससे बातें की। कैसे? अब्राहम, सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम, बारी नींद आ गई अब्राहम को, और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। जब अब्राहम सोया, खुदा के आत्मा ने उससे बात की, बातें करने लगा, और उसे दर्शन में ले गया और उसे सिखाने लगा। जब जब भी खुदा का आत्मा उतरा, आप देखेंगे उसके बाद खुदा ने कोई मैसेज दिया, कोई बात की। जब जब भी आप पवित्र आत्मा का टच आपको मिलता है, खुदा आपसे कुछ बात करता है। हालेलुया। और एक खुदा की आवाज आपको बदल देगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपके लिए इम्पॉसिबल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, खुदा का एक टच, खुदा की एक आवाज, वो आपके लिए पॉसिबल कर देगी यीशु नाम में। हालेलुया। नींद आ गई और वह देखो भय और अंधकार ने उसे छा लिया। उसके बाद वो शुरू हुई दर्शन की बातें। इसी तरह कई बार आप स्वप्न में जाते हो, स्वप्न में कई बार प्रभु के दास आपकी लाइफ में आते हैं, आपका मेंटर आपकी लाइफ में आता है, आप प्रभु के दास को उपयोग होते हुए देखते हैं, आप प्रभु के दास को आपके ऊपर ले हैंड करते देखते हैं, आप प्रभु के दास को अपने साथ एक बहुत क्लोज मुलाकात में देखते हैं कि पास्टर मेरे साथ हैं, मान लो कोई ब्रदर के पास्टर मेरे कंधे पे कंधे हाथ रख के जा रहे हैं। वो क्या है? और आप सुबह उठते, ओह मैनो गुण मेरे इतने सीखी, मतलब जो आपको उनको मिलके टच मिलना था, वो आपको सपन में खुदा ने दे दिया। जो उनके ले हैंड से आपको टच मिलना था, खुदा ने आपको वो सपन में कर दिया। और स्वर्गदूत आए और आपको स्वप्न के रूप में, जिसको आप देखते रिसीव करते हैं, उसी के चेहरे के रूप में आपके पास आते हैं और आपको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। आपके अगुए के रूप में आते हैं, वो सपन वो आपको टच करता है। हालेलुया। वो बातें खुदा करता है। तो सपनों में ऐसे खुदा अपनी प्रभाव को, उपस्थिति के प्रभाव को प्रकट करना, नींद में अपनी उपस्थिति के प्रभाव को खुदा ने प्रकट किया। अब आदम को जब बनाया, नींद डाल दिया। अब्राहम जब नींद में गया, खुदा ने उससे बात की। हालेलुया। ऐसे ही जब आपको आत्मिक सपने आते हैं, वो आपको आत्मा से भरते हैं, आत्मिक टच देते हैं। जैसे मैंने कहा था, ओके ये मैं टच दूंगा, टच के बाद क्या हुआ? जो प्रेयर नहीं कर पाता उसका मन प्रार्थना करने को लग जाता है, जो बाइबल नहीं पढ़ता बाइबल पढ़ने को, जो अन्य भाषा कभी नहीं बोला वो अन्य भाषा बोलने लग जाता है। इसका मतलब टच काम करता है। यही टच आपको सपनों में मिलता है। तो आज से आप हमेशा अपनी रात को कहेंगे, खुदावन मेरी रात को अपने टच से भर दे, खुदावन अपनी उपस्थिति के प्रभाव से भर दे, खुदावन यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको इच्छा रखनी है, आप प्रेयर करके सोएंगे, रात को आपके सपने में टच मिलेगा, वो आप ब्लेस होंगे खुदावन यीशु मसीह के नाम। अगर शैतानी सपना आपको एक कल्पना देके
कि मैं जा रही थी, मेरा मिस कैरिज हो गया और 3 दिन बाद मेरा मिस कैरिज हो गया, क्योंकि शैतानी सपना आया, उसने एक पिक्चर घुमाई और वैसा ही हो गया। शैतानी सपना आया, उसमें आपका एक्सीडेंट हुआ, महीने बाद आपका एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह जो आत्मिक सपना है, वो शैतानी सपना तो उसकी कॉपी है। तो आत्मिक सपना आपके आया तो वो आपको फालतू आया नहीं, कुछ आत्मिक आप में एंटर हो चुका है यीशु नाम में। ये सपने का अर्थ उसमें काम करता है। हो सकता है आपका पूरा उसका अर्थ ना समझे, पर आप आत्मा में ले चुके हो बहुत कुछ यीशु नाम में। और अगर उसके अर्थ पाने के लिए आप भूखे और प्यासे हो जाएं, चिन्ह मांगे खुदा से, तो खुदा आपको दे भी सकता है उसका अर्थ। कई लोग सपने के आने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, ओके ठीक है, ओके बाय गॉड गॉड बाय बाय। पर कई कहते हैं नो प्रभु, ये क्या था इसका अर्थ, मुझे समझा खुदावन। आप भूखे और प्यासे होते, तू चाहे तो मुझे समझा, तो आपको वो आंसर दे सकता है बाइबल में, इधर उधर से कहीं भी। हालेलुया। आप इतनी आत्मिक बात को सीख चुके। आगे बढ़ेंगे। यशायाह 6:15। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाले मनुष्यों में रहता हूं और अशुद्ध होने वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेना के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देख लिया। हालेलुया। यशायाह ने देखा खुदा को, उसकी सारी, वो बोलने लगा मैं तो शुद्ध होने वाले के रोज में रहता हूं, उसकी गलतियां उसको नजर आई। ऐसे जब खुदा का टच आपको आता है, आप उपस्थित की तरह छुए जाते हैं, आपके पाप, आपकी कमजोरियां, आपकी गलतियां आपके सामने आ जाती हैं और आप उनसे पश्चाताप करते हैं और खुदा की आवाज फिर आपसे बात करती है। फिर यशायाह को खुदा ने बोला कौन जाएगा मेरे लिए, आवाज आई, टच किया, उपस्थिति में गया, वो खुदा ने कहा कौन जाएगा मेरे लिए, वो कहता मैं जाऊंगा, मुझे भेज। कब ये शुरू हुआ, कब वो जूस हुआ। बिना टच के आप सेवकाई में आगे नहीं बढ़ सकते, बिना खुदा की आवाज से आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक ऐसी आवाज के दिन नहीं शुरू होते, आप अपनी लाइफ में रुके रहते हैं। तो आपको ये आत्मिक चीज, अनुभव अपनी लाइफ में होने मांगने हैं। मैंने अपनी आंखों से कहता देख लिया, ये आत्मिक अनुभव आपके साथ होने चाहिए। यह हेजकेल उसकी 1:28। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था। कहते जब यहोवा का तेज आया। हम इस ऐसे वचनों को आज पढ़ेंगे, जैसे जैसे ये उपस्थिति के प्रभाव के वचन आप सुनते जाएंगे, आपका हृदय तैयार होता जाएगा कुछ आत्मिक ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। तो यहोवा का तेज कहता आया, तो यहोवा का तेज ऐसा ही था कि जैसे एक बादल में एक धनुष दिखाई पड़ता, 7 रंगी पिंग होती है एक, और आकाश के जैसे आकाश और आकाश प्रकाश दिखाई दिया। यहोवा का तेज ऐसा ही था और उसे देखकर कहता मैं मुंह के बल गिर गया, कहता मैं मुंह के बल गिर गया। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। जब ऐसा टच आपकी लाइफ में आता है, उसको खुदा का दर्शन हुआ ये हिजकिय्याह को, वो मुंह के बल ऐसे गिर गया सीधा। और आप कहते नहीं 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 मैं किस, तो खुदा मान लो, हाँ आप अपने आप को सीमित कर लेते हैं। वो अचानक से उसके साथ हुआ, अचानक वो मुंह के बल गिर गया, निर्बल हो गया, क्योंकि अरे खुदा सामने आया है, तुम ऐसे कैसे खड़े रह सकते हो, तेरे साथ कुछ आत्मिक होगा, तेरे साथ कुछ सुपरनेचुरल होगा। तो ये मैं उस लेवल पर पहुंचने की बात कर रहा हूं कि आपको इस लेवल तक भूख रखनी खुदा के सामने कि खुदा ऐसा अनुभव हो खुदावन। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिर गया। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। जब उपस्थिति आई, आपने देखा उपस्थिति आई रोशनी के समान, उसका प्रभाव आया। प्रभाव से क्या हुआ, हिजकिय्याह मुंह के बल गिर गया। उपस्थिति और उसका प्रभाव आया, प्रभाव के बाद क्या हुआ, खुदा बातें करने लगा। कहता मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें कर रहा है। अब इससे आप अगर आप हर वचन को आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा खुदा ने क्या बातें की। कहता एक शब्द सुना कि जैसे कोई बातें करता है। तो उपस्थिति का टच जब आता है, ऐसा एक शब्द आता है कि खुदा आपसे बातें करता है। जब आप ऐसे सीख लेते तो आपको इजी हो जाता है। जब मैं पहली बार दुष्ट आत्मा निकालता था तो हमें आत्मा सिखाता था, टीचिंग सिखाती थी। जब हम देखते थे प्रैक्टिकल कि कैसे पता चलता कि इसमें से निकल चुकी दुष्ट आत्मा, तो कहते ऐसे शब्द सुना कि जैसे कोई बातें करता है। ओके आगे पढ़ेंगे।
ये हिजकिय्याह उसकी 3 अध्याय 22 आयत से लेकर 24 आयत तक। 22 में लिखा, फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। यहोवा की शक्ति आई, उसने कहा उठ के मैदान में जा, वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे कह सकते हैं परमेश्वर की आत्मा की आवाज आपके पास आई, चल 3 दिन फास्टिंग प्रेयर में जा और वहां पर जाके मैं तुझ पे बातें करूंगा। हालेलुया। ऐसे प्रभु आपको कुछ आत्मिक बातें देता है, वहां मैं तुझसे बातें करूंगा कहता है। उसने कहा उठ और मैदान में जा। शक्ति उस पर प्रकट हुई, प्रभाव आया शक्ति का और आवाज आई। ओके, आगे पढ़ेंगे 23। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तीर पर वैसे ही वहां भी दिखाई पड़ा और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। ये दूसरी बार फिर गिर पड़ा कहता है। 3 अध्याय तक जाके फिर कहता है वैसे खुदा की उपस्थिति आई और उसका ऐसा प्रभाव था कि मैं मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। दिखाई पड़ता था, ये खुद नहीं गिरा कि मैं गिर के प्रणाम किया, जैसे यूहन्ना ने भी किया। खुदा का आत्मा आया, वो घुटनों के बल गिर के उसने प्रणाम किया खुदा को। ये गिरा नहीं, ये उपस्थिति के प्रभाव के नीचे आके वो मुंह के बल गिर पड़ा, क्योंकि उपस्थिति का प्रभाव था ऐसा। जो उपस्थिति के प्रभाव को लेना नहीं चाहता और उपस्थिति के प्रभाव से बड़े काम नहीं करना चाहता, बढ़ना नहीं चाहता, उसे कोई मतलब नहीं है। पर जो चाहता है खुदा मुझे अपनी उपस्थिति के प्रभाव से बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन पावर मेरे द्वारा दिखे खुदावन, तो आपको ये आत्मिक बातों को समझना है और इसके लिए अपने आप को तैयार करना और भूख पैदा करनी इस फास्टिंग प्रेयर में। मैं मुंह के बल गिर पड़ा कहता है। यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कराब नदी के तीर पर वैसा ही जहां भी दिखाई पड़ा और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। आगे पढ़ेंगे। अब इसमें लिखा है, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। तब वो गिर पड़ा और आत्मा उसमें समा गया। जब वो उठा, उसे कहा पांव के बल खड़ा हो, और पांव के बल में खड़ा कर दिया आत्मा ने उसे। और फिर वह मुझसे कहने लगा कि जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ जा। ओ जीसस, हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसे जा रहा है कि आत्मा में आप भरे और आप गिर गए और आत्मा ने आपको खड़ा किया, जा अपने घर को द्वार बंद करके अब बैठ जा, मैं तुझसे बहुत बातें करने जा रहा हूं। हालेलुया। तब आत्मा ने मुझ में समा के मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। तब वह मुझ में से कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ रहे, जा प्रचार कर, जा मीटिंग शुरू कर, जा क्रूसेड शुरू कर, जा ये कर। जैसे जैसे भी हम बढ़े आत्मा में, हमने देखा उसके बाद विदारी को, खुदा के कार्य को खुदा आवाज देता है, कुछ करने को बोलता है और आप फिर सेम नहीं रहते। हालेलुया। ऐसे ही उसने खड़ा किया और मुझे कहने लगा अपने घर भीतर द्वार बंद करके बैठा रहे। तो वह गिर गया। आज एक व्यक्ति अपने आप को कठोर कर लेता है कि नहीं, प्रभु का आत्मा ऐसे थोड़ा ना गिराएगा मुझे, अगर उन्हें भरना मैंने इद्दी भर लेगा। अच्छा, तू उन्हें शिक्षा देगा कि मेरे हिसाब ना चल। परमेश्वर आपको कभी भी अपना ज्ञान, अपनी सोच, अपने विचार, सुनी सुनाई बातें कभी अपने मन में नहीं लेके आनी, नहीं तो आत्मा आपको पूरी रीति से वो उपस्थिति का प्रभाव आपको कभी नहीं बढ़ा पाएगा। हालेलुया। यह हिजकिय्याह 43 की 4 यहां पर क्या कहता है, तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्व मुखी था भवन में आ गया। कहता यहोवा का तेज फाटक में से होके भवन में आ गया। ये हिजकिय्याह 44 की 4 में, फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया। कहते तब मैंने देखा कि जो यहोवा का भवन है, यहोवा का तो भवन में है, क्या यहोवा का तेज भवन में है? कहता यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया। का तेज, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश, उसकी उपस्थिति का प्रभाव वह उससे भर गया। और यहां भी क्या हुआ, कहता है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। हो सकता है कोई शारीरिक बंदा इस जिक्र को पागल बोलेगा, ये क्या एक्टिंग करता जा रहा है बार बार मुंह के बल गिरने की। हालेलुया। पर वो उपस्थिति का प्रभाव है।
वो बंदे को पागल नहीं, वो खुदा को बोल रहा है। हालेलुया। और उस बोलने लगा कि मुंह के बल गिर गया है। ये इज़ीकियल उपस्थिति का प्रभाव आता जा रहा है, गिरता जा रहा है मुंह के बल, क्योंकि वो प्रभाव के सामने खड़ा नहीं रह पाता, ठहरा नहीं रह पाता। और उसका टच ऐसा था, और उसने उसके प्रभाव के सामने दे दिया खुदा जो मर्जी कर मेरे साथ, ये जीवन तेरा है, जैसा मर्जी बर, मैं समर्पित करता हूं तेरे लिए अपने आप को। दाऊद जब आत्मा से भर रहा था तो वो कहता है मैंने अपने राजा पद का उसने ध्यान नहीं दिया, मैं राजा हूं। वो नाचने लगा। कई बात होता है हम पुलपट पर आते हैं और आप नाचने लग जाते हैं। अगर हमें हमारा शरीर बोले यार नवे लोग आने हो गए था नचने लग गए, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मुझे वो पागल की तरह देखते होंगे, पास्टर कितना कितना लग गया है। मैंने कहा जब बाद में काम होंगे बाद चुप हो जाएंगे, समझ आ जाएगा उन्हें, और महीने बाद वो भी चर्च में हो गए, उछल के नाचने लगेंगे। समझ पा रहे हैं? तो तेज से वो भर गया और मुंह के बल गिर पड़ा। दानियल के साथ कैसे प्रकट हुआ खुदा का तेज? दानियल 8:17, तब जहां मैं खड़ा था वहां मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया। जहां दानियल खड़ा था परमेश्वर का तेज उसके निकट आया और मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। ये दानियल कॉपी तो नहीं कर रहा है, दानियल इज़ीकियल को कॉपी तो नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई शारीरिक बंदा इसे देखे कि दानियल इज़ीकियल की कॉपी कर रहा है, ये भी मुंह के बल गिर रहा है। दानियल घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उसका अर्थ अंत के समय में फलेगा। कहता जो बातें तूने दर्शन में अब देख ली है उन्हें समझ ले। कई बार आप देख लेते, प्रभु आपको समझाना चाहता है और आप समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि आप आत्मिक लेवल में वहीं तक रहते हैं, आप और आगे नहीं उठते, क्योंकि उसका अर्थ और आगे जाके आएगा। जैसे प्रभु ने कहा अभी तुम दूध पीते बच्चे हो, अभी तुम अन्न नहीं खा सकते क्योंकि अभी तक तुम शारीरिक हो, इसलिए तुम अन्न नहीं खा सकते, अभी तुम दूध पीते वाले बच्चे हो। अभी मैं तुझे बड़ी बातें प्रकट नहीं कर सकता क्योंकि अब तक तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ, तुम्हारी भूख दूध पीते बच्चे की तरह है, इसलिए अभी तक मैं तुझे अब अनाज, तुझे फल, तुझे वेज नॉन वेज, तुझे ये चीजें अभी नहीं दे सकता, तकड़ा भोजन नहीं, क्योंकि अभी तक तुम खाने के योग्य नहीं हो। जैसे बच्चे का टाइम होता है कि इतने टाइम तक इसे मीठा नहीं देना, इतने तक इसे दूसरा दूध नहीं देना, माँ का दूध ही देना है, उसकी लिमिट होती है कब खाना शुरू होना है, कब कैसा खाना शुरू होना है। मैं मुंह के बल गिर गया, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उसका अर्थ अंत के समय में फलेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। दानियल 7:10 से लेके 12 तक, उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरी संगी मनुष्य को कुछ भी दर्शन ना हुआ। कई बार ऐसा भी होता है, परमेश्वर ऐसी चीज है, ऐसा नहीं कि आपको देखा और सब उसे वो उस चीज को देखे। उसने देखा पर संगी मनुष्य को कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। इतनी उपस्थिति थी, वे कांपने लगे, थरथराने लगे और छिपने के लिए भागने लगे। ये परमेश्वर की उपस्थिति का प्रभाव था। आगे पढ़ेंगे 8 आयत में, तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा और मैं बयातुर हो गया और मुझ में कुछ बल ना रहा। इसे कहता है मेरा बल जाता रहा। इस दर्शन को देखकर इतना प्रकाश है, इतनी सामर्थ्य प्रभाव था, मेरा बल जाता रहा और मैं बयातुर हो गया और मुझ में कुछ बल ना रहा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, तब वह मुझे सुन पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर गया। जब उसे शब्द, उस पुरुष का शब्द सुना, बहुत निर्बल हो गया, पर जब आवाज आई, जैसे आवाज आई, तो वह मुंह के बल गिर पड़ा और गहरी नींद में भूमि पर आधे मुंह पड़ा रहा और गिरकर भूमि में पड़ा रहा। जैसे आत्मा का आपको टच आता है, आपको उठने को मन नहीं करता। क्या जो बाइबल में सेम आपके साथ नहीं हो रहा है? हो रहा है। हालेलुया। आपको उठने को मन नहीं करता, आपको तो जो कुछ हो रहा है। और हम भी क्या बोलते हैं, जो आत्मा के प्रभाव के नीचे से कोई टच ना करे, कोई इसे उठाए ना। ये खुद नहीं चाहता है इस उपस्थिति के साथ और संगति, ये खुद उठना है, उठ जाए, पर तुम इसे ना उठाओ। अगर टच मिला है, उस प्रभाव को लो, उसे यूज करो, क्योंकि ये टच आपको इजी कर देगा प्रार्थना और वचन में वेदों को लेने के लिए। उसके वचन को सुन पड़ा, तब मैं वचन को सुन के मुंह पर गिर पड़ा, क्योंकि उसके वचन में भी इतनी ताकत है, तुम उसके प्रभाव तुझे टच करता है। जब यीशु को पकड़ने, ऐसा नहीं
कहाँ है यीशु, कहाँ है यीशु, कहाँ है यीशु। यीशु इधर खड़े चेलों के साथ बात कर रहे हैं। ओके, यीशु ने देखा आगे पीछे। यीशु ने बोला मैं हूं। सारे गिर गए, बाइबल में लिखा है। क्यों? शब्द में इतनी ताकत है। वो गिर गए सैनिक, जिसके मैं हूं बोलने से गिर गए, तो वो क्या चटनी बना सकता था उसकी आपको पता है, पर वो फिर भी तेरे और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। जिस सैनिक का कान पतरस ने काट दिया, उसका कान उठा के यीशु ने कान जोड़ दिया। वो सैनिकों को कितना काट सकता था, मारने वालों को कितना हाल बुरा कर सकता था। क्योंकि मार तो सब कुछ सकता है, काट तो सब सकते हैं, कटी हुई चीज को जोड़ कौन सकता है? यीशु मसीह। उसने साबित करके दिखाया। ब्यास क्रूसण में हम गए थे और वहां पर मैंने कहा, और मुझे आत्मा ने ये करने को बोला, अब बोलो खिलाफ इसके। मैं बोलता मुझे आत्मा ने बोला करने को, और मैं सब लोग खड़े ऐसे आंखें बंद करके, मैंने कहा आंखें बंद कर लो, और मैं इधर खड़ा हो गया और मुझे आत्मा ने वो जो बात याद दिलाई। यीशु ने बोला मैं हूं, लोगों की ओर गया और लोगों को आत्मा टच करी। मैंने कहा खुदावन, जब मैं इन लोगों को देखूंगा, इनकी ओर अपना चेहरा करूंगा, आत्मा इन्हें टच करेगा। और मैं लोगों को बताया मुझे ऐसा आत्मा ने करने को बोला, आपके ऊपर टच आ रहा है। अब ये टाइम नहीं कि मैं हर एक पर हाथ रखूं, और ऐसा भी नहीं मैं कोई अपनी ओर से कोई चीज बुलाऊं, सोचूं। कभी ऐसे काम नहीं होता कि मैं सोचूं चलो जी, क्योंकि खुदा की अगर उसमें आवाज है तो ही उसमें काम होगा। और खुदा ने, और मैं घूमा और ऐसे जैसे ऐसे मैं घूमा और ऐसे घूमा, और लोग आंखें बनते और वैसे ही उपस्थिति ऐसे करके उनके ऊपर आग गिरी और सब आत्मा से भर गए, गिर गए, और वो अभिषेक उनके ऊपर आ गया। अब मुझे उन्हें टच करने के लिए एक एक पर हाथ नहीं रखना पड़ा, क्योंकि क्रूसर खत्म होने वाला, टाइम थोड़ा है, पर खुदा सबको वो टच देना चाहता है। तो वो एक ही टच में सभी को टच मिल गया। हालेलुया। एक दिन पास्टर बेनी, इनको किसी ने बोला कि तुम जो ये ऐसे टच टच बोलते हो, गिर जाओ, ऐसे टच गिर गए सब, ये गिरा के क्या साबित करना चाहते हो? कहते मुझे आत्मा ने बोला और मैंने ये किया, अब बाकी देख लो, ले लो पंगा आत्मा से, करो केस आत्मा पर, उससे पूछो, खुदा से पूछो। मैं साफ हो गया। उसने खींच के बोला, खुदा ने मुझे बोला, मैं कर दिया। अब तुम्हारा और खुदा का लेखा है, खुदा के सामने है ये सारी बात। और उसने बेनी ने कहा ऐसा खुदा ने बोला, मैं उस आत्मा के प्रभाव से कर दिया। और उसके बाद व्हील चेयर से लोग उठते, लोग चंगे होते, लोग फ्री होते, लोग डिलीवर होते। तो अगर इसमें खुदा का काम हुआ, इसका मतलब खुदा उस बात में उसके साथ था। हालेलुया। मैं आपको सिखा भी रहा हूं साथ में कि टच उस ऊपर प्रभाव को कैसे लेना, कैसे कठोर नहीं करना। और जब हो रहा है तुम उस स्थिति के प्रभाव में गिर जाते हो। कई बार मान लो तेरी जॉब का टाइम हो रहा है, 9 बजे तुझे पंच करना, जो भी होता है, नहीं तो हाजिरी नहीं लगेगी। 8:30 15 मिनट का रास्ता, पर 8:30 तुम आत्मा से भर गए सुबह की प्रेयर में। अब तेरे ऊपर है उस आत्मा के भरे हुए उस आत्मिक चीजों को रिसीव करना है, जब उसे खत्म करके अपनी जॉब पर जाना है। कोई बात नहीं, आज एक दिन छुट्टी लग जाएगी, 200 कट जाएगा, 300 कट जाएगा एक दिन का, पर जो मिल रहा है मैं इसे खोने ना दूंगा। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। तो जब आपके साथ ऐसे प्रभाव हो तो उसे जल्दी जाने ना दे। जब आपको छू रहा है उसे छूने दे। कई बार आत्मा कहता है रिसीव कर। एक दिन पास्टर बेनी प्रेयर करे लोगों के लिए, उन्होंने बोला कि यीशु यहां पर है, और सब पर आत्मा उतर आया, सब गिरने लगे, गाने वाले, बजाने वाले, आत्मा की सामर्थ से सब भर गए पूरी चर्च। और बेनी इनको प्रभु ने खड़ा रखा। प्रभु कहता है मैंने तुझे इसलिए खड़ा रखा, नहीं तो तू भी गिर जाता, कि जो मैं काम कर रहा हूं यहां पर, डेमोन्स्ट्रेशन को कर रहा हूं, पावर को दिखा रहा हूं, महिमा को प्रकट कर रहा हूं, तू उसे देख सके, तू उसे देख सके मैं कि क्या कर रहा हूं मैं यहां पर। यह परमेश्वर के ऊपर है कि वो उसने आपको कैसा रखना है, क्या चल रहा है आत्मा का काम। इसलिए पौलुस कहता है हम शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ सेवा नहीं करते, हम आत्मा से बातों को प्राप्त करके सेवा करते हैं। और वचन में आत्मिक बातें मिला मिला के वचन को प्रचार करते हैं, क्योंकि वचन तो सबके पास है, पर उसमें आत्मिक टच को, आत्मिक बातों को मिला मिला के, प्रैक्टिकल बातों को मिला मिला के हम सिखाते हैं, कहता है। इसलिए मेरे वचन और प्रचार में कहता है ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ का सबूत है। हालेलुया। तो आप जब टच मिलता है, उस टच के साथ संगति करो, उस उपस्थिति के प्रभाव के साथ संगति करो, कुछ बातों को प्राप्त करो, कुछ ले लो। ज्यादातर ये इजी नहीं होता कई बार, क्योंकि टच आया आपको, शरीर चाहता चलो जी हो चाह 5 बज गए, चलो चाह पीने चलेंगे। शरीर क्या बोलेगा?
ये बोलेगा ना ये। मान लो 4:30 मैं ऐसा जरूर नहीं करने लगा कुछ, 4:30 मैंने मान लो ले हैंड किया, आप आत्मा से भर गए और 5 बजे खत्म हो गई और 5 बजे खाने का टाइम हो गया, आप टच को लिया, चलो खाने। शरीर यही बोलेगा ना, पर आपके ऊपर ये निर्भर होता है उस टच के साथ कैसे रहना है। आपके ऊपर उस टच को लेके थोड़ा टाइम बाइबल खोल ले, आधा घंटा, तो कुछ मिल जाएगा आपको। खुदा उस टच के बाद बात करेगा। इस टच के बाद थोड़ा जा, हम जब टच मिलता था, हम ले हैंड के बाद पुलपट पर ऐसे आगे जाके प्रेयर करने चल जाए। मीटिंग खत्म हो जाती है, वाइट पुलपट पर जाके ऐसे प्रेयर करने लग जाते थे। फिर खुदा बातें देता था, अपनी बाइबल वाला बैग कैट खोल दे सी, चल लिखिए बस हुण तां लाइफ चेंज है, खुदा ने गल कर ली है, मेरा खुदा मुझसे बोल पड़ा है, अब तो सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। तो ये आपके ऊपर है, आप कितने आत्मिक। मैंने कहा ये हर एक पर निर्भर होता है। तुम कितने भूखे हो, तुम कितने प्यासे हो। तुम बड़ा देखना चाहते हो तो तुम बड़े फैसले लेते हो। यही है कि तुम उस टच के बाद क्या करते हो। उस टच को रिसीव करो, डरो मत, घबराओ मत। मेरे साथ भी ये पहली बार मैंने कभी पवित्र आत्मा को महसूस नहीं किया था। चर्च में गया एक दिन, आत्मा ऐसे हो रहा है मेरे साथ, ऐसे पूरा ऐसे प्रभाव आपको महसूस किया। हाथ उठाते हैं जब उपस्थिति आती है, आप खड़े हैं, जब पास्टर आ जाए चर्च में कोई भी, तो आपको ऐसे महसूस होना शुरू हो जाता है कुछ। वो क्या है? खुदा की उपस्थिति। अब उसके साथ संगति करो, ले लो उससे, वर्शिप करो, वो तेरे सामने है, वो आ चुका है प्रगट रूप में। एक दिन हम किसी घर में प्रार्थना करने के लिए गए पहले, और वहां दुष्ट आत्मा जाहिर हो गई। और जब हम जैसे ही घर में गए, हमें ऐसे लगा किसी चीज ने हमें घेर लिया, क्योंकि हम नए थे प्रभु में और हमें प्रभु की सुरक्षा घेर लेती थी। हमें ऐसे लगा हम हैवी हो गए, और घर में कदम रखा, हैवी हो गए, थोड़ा सा आगे बढ़े, देखा चीख चिगाड़े पैन लापे, और लड़की बाहर भागने लगी। उसको पता लग गया शैतान को कि हम आ गए घर में, भागने लगा बाहर। हमें खुदा महसूस होता था कि खुदा की उपस्थिति हमें ढक लिया है, आ गई है हमारे ऊपर। आप महसूस करना चाहते हैं, इस प्रचार को सुन की इच्छा पैदा करें अपने अंदर, अपने हृदय में, और बाद में मुंह से अंगीकार करना, तेरी उपस्थिति का प्रभाव मैं देखना चाहता हूं अपने जीवन में। जैसे दानियल ने देखा, एजिकियल ने देखा, यशायाह ने देखा, अब्राहम के साथ हुआ, आदम के साथ हुआ। हालेलुया। तो उस उपस्थिति के प्रभाव में हम घेरे जाते हैं। महसूस होता है। जो पहली बार होता था, मैं ऐसे खड़ा, 15-20 लड़के खड़े, ऐसे मीटिंग टेंट, प्रचार हुआ, प्रेयर चल रही, वर्शिप हो रही, ऐसे लग। मैंने आंखें खोल के मैंने कहा लगता है मुझे कुछ शूर है, अंदर से आ रहा है ना, देखूं, खोल, अक्खा भी खोल के देखी, आंखें कोई नहीं। ओ खुदा, आंखें बंद, फिर नहीं खोली, और खुदा ने भर के छोड़ा मुझे। हालेलुया। खुदा आ गया। मैंने कहा, रोने लगा। ये तो खुदा था, पवित्र आत्मा था जो मेरे ऊपर आ चुका है। अब मुझे सहयोग देना है कि वो मुझ में ठहर जाए और मेरे द्वारा अपनी महिमा को दिखाए। आप सहयोग देने के लिए तैयार रहो। इस वचन को सुन के वो आने के लिए तैयार है वचन के द्वारा। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे दानियल 10 की 7 से 12 तक। फिर किसी ने अपना हाथ से मेरी देह को छूता है आपको, आपकी देह को। ऐसे लगा मेरी रसौली गायब होगी, ऐसे लगा खुदा का हाथ मुझ पे आया, ऐसे लगा खुदा ने हाथ से मुझे छुआ, और किसी ने टच किया और मैंने देखा, कहता खुदा का हाथ मेरी देह को छुआ और मुझे उठकर घुटने और हथेलियों के बल थरथराते हुए बिठा दिया। आत्मा आया। सोचो, इसे आत्मा उठा सकता है, हथेलियों के बल थरथराते हुए बिठा सकता है, तो आत्मा और आपके साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। क्या हम उसे सिखाएंगे ऐसा नहीं करना? क्या हम उसे सिखाएंगे ऐसा नहीं करना? आगे क्या लिखा है? तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो जा। अब खड़ा उसे कोरे, अब तू खड़ा हो, कहता है अब सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जहां दूत दानियल के पास जब आया, तब उसने मुझसे कहा, ये वचन कह। तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। पर मैं खड़ा तो हो गया, पर कांपता रहा। क्यों? क्योंकि उपस्थिति मेरे ऊपर थी और मैं सीधा खड़ा नहीं हो पाया। हाँ जी दसो दूर जी की गल है, मैं ऐसे नहीं कह पाया, कहता मैं कांपता रहा। और आज तुम इसे बिजली बोलते हो, हाँ, इसे करंट लाना या लगना बोलते हो।
जो तेरे साथ हो रहा है, ये सब कुछ बाइबल में से हो रहा है। कांग्रेचुलेशन, तुम बढ़ रहे हो। कहता मैं तेरे पास भेजा गया और मुझे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया परंतु थरथराता रहा। और आगे पढ़ेंगे 12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। ऐसे खुदा उत्तर लेके आएगा आपका, जब आप खुदा से प्यार करेंगे। पहले दिन जब समझने बूझने के लिए तूने प्रार्थना में, आराधना में मेरे टच के लिए अपने आप को दीन किया, उसी दिन से मैं आ गया तेरे वचन का उत्तर लेके। हालेलुया। आपकी टेस्टमनी आपकी गोद में, अगर आपका आमीन आत्मा से, तेरी प्रार्थना का फल आ चुका है। दूत तेरे लिए काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति के लिए दूत बात करते हैं यीशु मसीह के नाम में। तेरा दूत जो काफी समय से आराम से बैठा था, कोई काम नहीं था, तेरा दूत बिजी होने वाला है। तेरा दूत तेरे लिए बिजी होने वाला है। वो सेवा टहल करने वाली आत्मा, वो दूत तेरे लिए बिजी होने वाला है। वो दूत तेरे साथ कार्य करने वाला है। राइट नाउ सेव इन द नेम ऑफ जीसस। एंजल्स काम करे आपके लिए। खुदा के दूतों के काम देखो तुम यीशु मसीह के नाम में। महिमा देखो, महिमा देखो, महिमा देखो, महिमा देखो यीशु मसीह के नाम में। जो आदम के साथ हुआ, अब्राहम के साथ हुआ, दानियल के साथ हुआ, हिजकिय्याह के साथ हुआ, या आचाया के साथ हुआ, आज के दिन के बाद वो आपके साथ हो, तो आज आपके साथ हो यीशु नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे, जैसे उपस्थिति बात करती है, वो आपको संदेश लेके आती है, उस समय तुम उसे छूने दो। वो संदेश लेके आती है, वो बात लेके आती है, कि तेरा उत्तर लेके आती है। एक पास्टर ने बताया कि किसी को कैंसर था और हमारी प्रेयर टीम गई और उसके घर में जाके उस व्यक्ति को बोला, उसको अंगीकार दिया, और जैसे उसने अंगीकार करना शुरू किया, जो बीमारी उससे काफी समय से तंग कर रही थी, वो दूतों ने उसके लिए काम किया और वो रिपोर्टें उसकी नॉर्मल आ गई। हालेलुया। उसने कहा बोलना शुरू कर, तो दूत तेरे विषय में काम करेंगे। तो उसने दूत ने आके दानियल को बात की। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ेंगे मत्ती 17 के। अब नए नेम में हम एंटर कर चुके हैं, नए नेम में आ चुके। ये पुराने नेम की बातें थी, जैसे आत्मा का प्रभाव। अब नए नेम में आत्मा का प्रभाव। वह बोल ही रहा था कि देखो, पतरस यहां से बातें कर रहा था। प्रभु जब यीशु उठाया जाने वाला था, अपनी महिमा में स्वर्गीय रूपांतरण होने जा रहा था, पतरस अभी बातें कर रहा था, वह बोल ही रहा था, तो देखो उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। और क्या हुआ आगे? चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। चेले कॉपी तो नहीं कर रहे दानियल एजिकियल उसकी, ये चेले मुंह के बल गिर गए, अत्यंत डर गए उस सामर्थ के सामने। कोई उस सामर्थ के सामने थरथराने लगा, कोई घुटनों के बल गिर गया, किसी को आत्मा ने खड़ा कर दिया, कोई मुंह के बल गिर गया। आत्मा कहता है, और ये सुनकर वे मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। ये एक आत्म उपस्थिति का प्रगटीकरण है। बोलो, ऐसे प्रगटीकरण मेरे साथ हो यीशु मसीह के नाम में। तो अगर आप महिमा को देखना चाहते हैं, अद्भुत को देखना चाहते हैं, तो पहले आपको उपस्थिति में ये अद्भुत प्रगटीकरण, ये टच में से होके गुजर के जाना होगा। लोग शॉर्टकट में जाते हैं, प्रभु मांगा है दे दे, हो गया चमत्कार, बारों बार हो जाए प्रभु। इधर ना कोई आत्मिक पर पूरी, ना कोई पवित्रता ही, ना कोई कुछ, ना कोई आत्मिक अनुभव, ना कोई प्रेयर लिपुक, ना बाइबल लिपुक। बस प्रभु मांगे, आपके साथ आत्मिक अनुभव होंगे तो आत्मिक काम भी होंगे आपकी जिंदगी में। हालेलुया। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 7 की 30 से लेकर 32 तक। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए, अब प्रेरितों के काम में हम पहुंच चुके, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना के बाद। जब 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीने पहाड़ के जंगल में उसे मूसा को, उसे जलती हुई झाड़ी में
ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को दर्शन मिला, जलती हुई ज्वाला जाड़ी जल रही है। ओके, आगे मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया, और जब देखने के लिए पास गया तो प्रभु का ये शब्द सुना। ऐसे प्रभु एक दर्शन से, एक आवाज से, एक झलक से आपका ध्यान खींचना चाहता है। जैसे जाड़ी जल तो रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। मूसा पास जब देखने गया, खुद अब बात करने लगा। ऐसे प्रभु आपको एकांत में बुलाना चाहता है, आपको एक टच के साथ। क्या आप उस टच के लिए जा रहे हैं? जब देखने गया तो प्रभु का यह शब्द सुना। क्या सुना मूसा ने? कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक उसे देखने का हयाब ना रहा। जब खुदा बात करने लगा, कांपने लगा मूसा, देखने का हयाब तक नहीं रहा उसे। इतनी उपस्थिति का प्रभाव था कि वो कांप उठा। कोई गिर रहा है, कोई घुटनों के बल आ रहा है, कोई कांप उठ रहा है, देखने ना पाया उसे। किसी की आंखें बंद हो गई। आगे क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 9 की 3 से लेकर 9 तक। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ये पौलुस के साथ जो हुआ आगे, और वह भूमि पर गिर गया। यहां पर पौलुस भूमि पर गिर गया, तो यहां पर भूमि पर गिरा है। वे कैसे गिरा? टेढ़ा गिरा, सीधा गिरा, आगे गिरा, ये वो जानता होगा। और ये शब्द सुना कि हे शाऊल। जब शाऊल को खुदा की उपस्थिति ने घेर लिया, जो शाऊल प्रभु के लोगों को सताता था, मारता था, प्रभु के लोगों को मारने के लिए घोड़े लेकर पीछे भागा, यीशु जाहिर हो गए, उपस्थिति, रोशनी आई और वो गिर गया। अब साथ वाले लोग नहीं देख पा रहे, केवल शाऊल खुदा को सुन पा रहा है। देखो कितनी अद्भुत बात है। खुदा की बात है ये, किसको सुनाना है, किसको नहीं सुनाना। तेरे पास खड़े व्यक्ति से खुदा बात कर रहा हो सकता है और तेरी ओर ध्यान भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तेरा ध्यान खुदा की ओर नहीं है। तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु ने कहा। उसने कहा हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा हे मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। 6 आयत में लिखा है, परंतु वह उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझे कहा जाएगा। ऐसे प्रभु जब आपसे बात करते और आपको बताता तुझे क्या करना है, क्या कहना है। अब जो मनुष्य उसके साथ थे वह चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। 8 आयत में, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ ना दिखाई दिया, और वह उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, और वह 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। प्रेरितों 10 की 9 से 13। दूसरे दिन जब वह चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। चलते चलते यहां पतरस की बात आई। वह दोपहर के निकट कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। ओके, पतरस प्रार्थना करने जा रहा है। क्या हुआ उसके साथ? और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वह तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। पतरस आराम नॉर्मल प्रेयर करने गया, अचानक से क्या हुआ? उसे भूख लगी, वो खाना चाहता था, परंतु जब वह तैयार कर रहे थे, खाना खुना भी तैयार हो रहा है, अचानक से वह बेसुध हो गया। कई बार जब आप आत्मा के प्रभाव के नीचे आते हैं आप बेसुध हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा लेवल होता है आत्मा में, जिसमें आप टोटल उसके कब्जे के नीचे है, तब दर्शन शुरू होता है। एक आप देखते, आप कहते हैं मुझे दर्शन आया। सपने में आपने स्वप्न देखा या दर्शन देखा, उसमें अंतर है। कई बार आप बेसुध होकर दर्शन में चले जाते हैं, खुली आंखों से आप दर्शन में चले जाते हैं, आत्मा में आप दर्शन प्राप्त करते हैं, आप बेसुध हो जाते हैं, नींद में जाते, खुदा आपसे बात करता है। अध नींद में कि नींद में नहीं हो पर नींद की तरह हो चुके, दर्शन में ले गया खुदा। यहां पर ऐसा ही हुआ, सोआ तो नहीं पर बेसुध हो गया। और क्या खुदा उससे बात करने लगा? आगे 11 आयत में, तब उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी थे। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। और उसे एक दर्शन मिला, बाद में उठा, वो उसका अर्थ सोचने लगा ये क्या दर्शन था। हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 की 25 से 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ये प्रभु के नाम का प्रचार कर रहे थे। इन्हें बांध कर जेल में बंद कर दिया गया कि नहीं प्रचार करना, यीशु के बारे में किसी से बात नहीं करनी। पर ये बेड़ियां बंधे हुए, पैर बंधे हुए, हाथ बंधे हुए
खुदा की आराधना कर रहे हैं, मुंह खोल के भजन गा रहे थे, और बंधुआए उनकी सुन रहे थे, जिन्होंने बांधा हुआ था बाहर थे, वो आराम से सुन रहे थे, गा रहे हैं कुछ। इतने में एक बड़ा डोल हुआ, जहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। इतना भूकंप हुआ वहां पर, आत्मा का इतना प्रभाव आया उपस्थिति का, कि जो बंदी गृह थी, एक तो जेल है, सोचो जेल, नींवें हिल गई जेल की, हालेलुया, नींवें तक हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए, जितनी जेल के द्वार थे सारे खुल गए, कितने उपस्थिति के प्रभाव से, और सब बंधन खुल पड़े। और आगे जो वहां पर दरोगा था, जो उनकी केयर के लिए था, भाग के आया, डर गए, वो थरथराने लगे उस परिस्थिति को देख के, और अपने आप को वो मारने लगा। कहता है सैनिक, अब जेलें खुल गई, भाग जाएंगे, अब मेरा मालिक मुझे मार देगा, क्योंकि वो ऐसा ही रूल है, मुझ पे क्रोधित होगा। वो अपने आप को मारने लगे। पौलुस गए, कह रहा है रुको सज्जनों, हम यही हैं, हम कहीं नहीं गए, मत मारो अपने आप को। और उन्होंने जब खुदा की महिमा को देखा, उन्होंने कहा हे सज्जनों, जो बंदी गृह में दरोगा था उनके साथ, उन्होंने कहा हे सज्जनों, तुम कौन महान पुरुष हो, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसके पूरे घराने ने वचन सुना, और पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया, यीशु को अपना लिया, और संगति में जुड़ गए। बंदी गृह के द्वार खुल पड़े, हालेलुया। तो जब आप भी आराधना करते हैं, महिमा का बादल, उपस्थिति का प्रभाव आपके बीच में आता है। प्रार्थना में बढ़ो, आराधना में बढ़ो, बाइबल वचनों में बढ़ो, उपस्थिति का प्रभाव आप में आएगा, और आपके सारे बंधन, उनके लिए बंधन जेल था, रुकावट जेल थी आगे बढ़ने के लिए, आपके आगे बढ़ने में जो भी रुकावटें सारी फिनिश हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में।